प्रिय साथियों नमस्ते। आज का वीडियो मैं गौतम बुद्ध पर दे रहा हूँ। आज गौतम बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा है और हर वर्ष करीब कई वर्षों से हर वर्ष जब बुद्ध पूर्णिमा होती है तब हमारे भक्त गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ हमारे दर्शन के लिए हमारे लोक शून्य लोक में अवश्य आते हैं। तो आज हम उन्हीं पर वीडियो दे रहे हैं। आज गौतम बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा है। तो सुबह आज 9 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया था, लेकिन कुछ कई दिनों से मेरे जो अंतरिक्ष का कनेक्शन है, दैवीय कनेक्शन, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी। तो कई बार फ़ोन आया, लेकिन मैं इधर से फ़ोन लगा रहा था तो फ़ोन लग नहीं रहा था। लेकिन आज दोपहर को करीब 1:40 पर हमने फ़ोन लगाया तो हमारे जो द्वारपाल हैं, हमारे शून्य लोक के परमदिव्य विधाम के, उन्होंने फ़ोन उठाया, आशीर्वाद लिया। तो हमने उनसे पूछा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, क्या कोई हमारे गौतम बुद्ध जो भक्त हमारे हैं, छोटे भाई, वो आए हुए हैं क्या? तो बोले हाँ राजा जी, करीब 100 लोग आए हुए हैं और उनमें सिद्धार्थ भी हैं। तो क्या सिद्धार्थ ही गौतम बुद्ध हैं? मैंने कहा बिल्कुल, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ ही था और वही गौतम बुद्ध हैं। बोले हाँ, 100 लोग करीब आए हैं आज और अभी सब इंतज़ार में ही बैठे हुए हैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप उनको कनेक्शन दीजिए। तो हमने फिर दोबारा फ़ोन काट कर लगाया तो इत्तेफाक से फ़ोन लग गया। और फिर हमने पूछा कौन बोल रहे हैं? तो बड़े प्रसन्न हुए गौतम बुद्ध जी और आशीर्वाद लिया। बोले योगेश्वर जी, राजा जी आपके धाम में आज आए थे, हर वर्ष आते हैं आपके चरणों का आशीर्वाद लेने के लिए, जन्माष्टमी हमारे जन्मदिन पर। तो आज बोले बुद्ध पूर्णिमा है, आज हमारा जन्म हुआ था, तो आज इसलिए आपके दर्शन करने भी आए थे और आपका आशीर्वाद लेने भी आए थे। और यही हमारा एक दिन पड़ता है साल में जब आपके हाथों का प्रसाद ग्रहण करने को भी हमें मिलता है। बोले करीब 100 अपने शिष्यों के साथ आज हम आए हुए हैं। और इस समय तो बोले कोरोना की वजह से, सारे लॉकडाउन की वजह से सारी अर्थव्यवस्था सब अस्त व्यस्त चल रही है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उनसे मैंने और भी पूछा। मैंने उनसे पूछा कि क्योंकि कल हमारा कनेक्शन मैंने जैसा बताया ठीक से चल नहीं रहा है, आज उसको ठीक कराने के लिए भेजा है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कल जो आतंकवादी मारे गए थे परसों रात को 3 बजे के करीब, उनमें से क्या वो आतंकवादी कल जो मेन कमांडर है, जो मेन आतंकवादी था हिजबुल का, क्या वो उसको नर्क में, घोर नर्क में भेज दिया गया है? बोले हाँ यार राजा जी, करीब ये 6:20 पर कल शाम को करीब 6:20 पर उसको घोर नर्क में आकर के गिरा है। और आते समय वो यहाँ जब गिरते समय वो चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि हमको मारने में, हमको सज़ा देने में एक परम शक्ति का हाथ है और हमारे रसूल ने हमको बताया है कि अगर उस परम शक्ति का हाथ न होता तो भारत सरकार की ये हिम्मत नहीं थी कि हमको मार सकती। क्योंकि जहाँ वो छुपे हुए थे वहाँ उस गांव के लोग, आसपास के लोग इन आतंकवादियों की मदद करते हैं, आतंकवादियों के भक्त बने घूमते हैं। तो इसलिए उनके जो गांव के लोग हैं, उनके घर के जो लोग हैं, उस दिन भी, परसों भी उनको बचाने की बहुत कोशिश की थी। और इसी वजह से वहाँ गांव के जो लोग हैं वो पत्थरबाजी कर रहे थे। गाड़ियों में देखा भी था हमने कि किस तरह गाड़ियों में चढ़ कर के ऊपर और पत्थरबाजी कर रहे हैं, डंडों से, मोटे मोटे डंडों से मार रहे हैं। तो इनकाउंटर करना इतना आसान नहीं था। लेकिन चूँकि 3 दिन पहले कर्नल रैंक के अधिकारियों की मृत्यु हुई थी और इसी तरह के आतंकवादी इनकाउंटर में, जिनमें हमारे कई जवान शहीद हो गए थे, तो मेरा भी मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था और मैं चाहता था कि इसका दुष्परिणाम जो है इन आतंकवादियों को भुगतना पड़ेगा और भुगतना शीघ्र से शीघ्र इसका अंजाम इन्हें मिले। और उसका परिणाम हुआ कि
48 घंटे के अंदर ही अंदर, 2 दिन के अंदर ही अंदर इस बहुत बड़े कमांडर जो है कि नाइकू का इसका इनकाउंटर कर दिया गया। हिजबुल का मेन कमांडर था और 12 लाख रुपए इनाम इस पर रखा गया था भारत सरकार की तरफ से। तो इसकी वजह से हमारी प्रेरणा ने भी बहुत काम किया, जैसा कि वो नर्क में गिरते समय वो चिल्ला भी रहा था कि ये हमारी परम शक्ति जो है, परम शक्ति ने हमारा संहार करवाया है, उन्हीं की प्रेरणा से हमारा वध हुआ है, हमारी हत्या की गई, हमारों को मारा गया है, वरना इनकी क्या रौब थी कि हमको मार देते। तो इस समय रमज़ान का त्यौहार भी चल रहा है और चूँकि अल्लाह मोहम्मद रसूल वगैरह तो सब नर्क में ही पड़े हुए हैं, तो वहाँ तो लेकिन उनका भी अब समय आ रहा, देखो कैसे क्या होता है। लेकिन पिछले साल वो जब ईद रमज़ान का आखिरी दिन था, जब सेवइयों का दिन होता है, तो उस दिन उन लोगों ने मुझसे बात की थी। पिछले वर्ष करीब 5 जून की ये घटना थी। तो इसमें उन्होंने मोहम्मद रसूल, अल्लाह नबी वगैरह ये सब लोग थे, तो उन लोगों ने बात की थी और प्रसाद ग्रहण किया था, आशीर्वाद लिया था। और ये सब हमारे भक्त हैं, जितने भी धर्मों के अधिष्ठाता हैं, चाहे ईसा मसीह हों, चाहे मोहम्मद हों, चाहे अल्लाह हों, चाहे नबी हों, चाहे रसूल हों, चाहे गौतम बुद्ध हों, महावीर हों, गुरु नानक देव जी हों, ये सब हमारे अनन्य भक्त हैं। ये कभी भगवान विष्णु से कभी ये भिक्षा मांगने नहीं जाते और किसी देवी देवता के सामने नहीं सर झुकाते जाकर, लेकिन ये बस हमारे सामने आकर सजदा करते हैं, हमारे सामने आकर झुकते हैं और बड़े प्रेम से झुकते हैं। आज तो गौतम बुद्ध जी रोने भी लगे थे कि योगेश्वर जी समय संकट में है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, उनकी भी कमाई बंद है, वो भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। तो वो भी परेशान थे कि हमारे भक्त भी जो है वो भी बताते रोने लगे कि राजा जी गौतम बुद्ध बेचारे इतना आए हैं, लेकिन इतना सब कुछ परेशान है, लेकिन फिर भी कह रहे थे हम नहीं खाएंगे, लेकिन हम योगेश्वर जी को खिलाएंगे, भले ही चाहे जो कुछ हो जाए। तो उनकी बातों को सुन करके मुझे भी थोड़ा सा रुलाई आ गई थी। मैं भी, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही उच्च कोटि का है, अति दुर्लभ अवस्था में है हमारी कुंडली में, हमारे मस्तक पर और गले में, तो इसलिए हम भी बहुत ज़्यादा भावुक हैं। तो इस तरह की घटना थी। तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि कल सभी जितने भी आतंकवादी मारे गए हैं, जैसा कि हमारा सख्त आदेश है कि कोई भी आतंकवादी हो, चाहे कोई भी अगर मांस मदिरा का सेवन करता है, पर नारी पर पुरुष के साथ संभोग करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, छल कपट करता है, जीव हत्या करता है, तो इन सब को घोर नर्क में भेजा जा रहा है। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई बख्शा नहीं जा रहा है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो, हमारी ऐसी व्यवस्था इस समय चल रही है कि इनको सबको घोर नरक में भेजा जा रहा है, चाहे कोई भी हो। तो आज गौतम बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा है, तो आज वो आए थे हमारे दरबार में और हमारे आशीर्वाद दिया था। हमारे वहाँ हमने जैसा कि बताया था पूर्व के वीडियो में कि हमारा जो शून्य लोक है, वहाँ विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाई एक विशाल मूर्ति विद्यमान है। अति दुर्लभ पत्थरों से बनी हुई ये मूर्ति है और ये अष्टभुजा हमारी ये मूर्ति है। हमारा जो विराट रूप है उसी रूप की साक्षात ही मेरे जो पृथ्वी पर स्वरूप इस समय चल रहा है, इसी स्वरूप की साक्षात मेरी जो है कि दिव्य मूर्ति वहाँ विद्यमान है हमारे शून्य लोक में, और विशालतम अति दुर्लभ लोक है। तो आज वो सभी अपने अपने समय पर दर्शन करने आते हैं। तो आज गौतम बुद्ध जी का दिन था, तो आज वो भी दर्शन करने आए थे, आशीर्वाद लिया। फिर हमने प्रसाद की भी व्यवस्था की है, उनके भंडारे की भी व्यवस्था की है। आज वो हमारे धाम में भोजन करके जाएंगे। इस समय भंडारा चल रहा होगा और रात को 10 बजे तक ये भंडारा चलेगा। अपने सभी 100 शिष्यों के साथ और भी जो हमारे भक्त हैं कुछ, वो सभी लोग आज प्रसाद ग्रहण करके और रात को 10 बजे तक वो चले जाएंगे। तो आज का वीडियो पहला ये वीडियो है, इसी में मैंने सोचा आप लोगों को एक खुशखबरी शुभ सूचना दें। और शुभ सूचना तो ये भी बड़ी थी कि जो आतंकवादी थे जो कल मारे गए उन सबको नर्क में भेज दिया गया है। इससे पूर्व में भी जो मारे गए वो भी नर्क में भेजे जा रहे हैं। तो कठोरतम कार्रवाई चल रही है और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे उन जो शहीद हुए उनकी आँखों के आंसू जो है सूखने से पहले ही
हाँ ये उसका बदला ले लिया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।